Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today आज हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे प्लांट डेवलपमेंट जो हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने वीडियो में हमने देखा था प्लांट ग्रोथ क्या होती है, फिर डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एटसेट्रा थिंग्स हमने देखी थी, डेवलपमेंट हमने देखी थी। आज हम पढ़ेंगे प्लांट डेवलपमेंट के बारे में। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से इस डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्लांट डेवलपमेंट आज हम यही पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ देखें फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि कंट्रोल करते हैं प्लांट डेवलपमेंट को, तो उसमें से हमारा पहला आता है इंट्रिंसिक एंड दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। So these are the two factors responsible for the plant controlling the plant development. And intrinsic अगर हम देखें ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज दैट इज इंट्रासेल्यूलर एंड जो सेकंड है दैट्स इंटरसेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर क्या होता है, जैसे कि ये इतना ही ज़रूरी नहीं है कि प्लांट में हार्मोन्स हैं, सिर्फ हम प्लांट को हार्मोन्स न्यूट्रिएंट्स देंगे तो फिर वो अच्छे से ग्रो करेगा। नॉट, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ट्रू ये भी है कि फैक्टर्स कुछ कंट्रोल करते हैं। इंट्रिंसिक कंट्रोल जो होते हैं उनमें से होता है दैट्स इंट्रासेल्यूलर। फर्स्ट इंट्रासेल्यूलर क्या होता है, ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हम प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थिंग्स प्लांट को देन ये प्लांट ग्रो करेगा। नो, देयर इज सम जेनेटिक फैक्टर्स। जैसे हमारा ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है एंड न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर जीन होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ये फैक्टर्स को एक्टिविटी, इसे जेनेटिक कंट्रोल कहते हैं, ठीक है ना। इंटरसेल्यूलर अब क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर दैट सेम काइंड ऑफ सेल्स, सेम सेल्स, ठीक है ना। जो हमारी सेम सेल्स होती हैं उनमें सपोज ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जो जेनेटिक कंट्रोल होगा, जेनेटिक फैक्टर्स होंगे वो इसे कंट्रोल करेंगे। सेकंड हमारा यहाँ आता है इंटरसेल्यूलर। बेटा बहुत अब इजी है। इंटरसेल्यूलर अब क्या होता है, इंटर दैट्स डिफरेंट, ठीक है ना। डिफरेंट सेल्स जो हमारी होती हैं, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट सेल्स होती हैं हमारे प्लांट में। उन डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। लाइक हमारे होते हैं ऑक्सिन होता है, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास होता है इथाइलिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। ये क्या है, इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर में ये डिफरेंट सेल्स में पाए जाते हैं एंड ये भी इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं एंड ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्लांट डेवलपमेंट को। एंड इंट्रासेल्यूलर क्या है, जेनेटिक फैक्टर होते हैं लाइक डीएनए, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम देखें सेकंड यहाँ पर है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आता है जैसे लाइट, बाहरले वाले जो होते हैं फैक्टर्स, टेम्परेचर कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, ऑक्सीजन अमाउंट क्या है, न्यूट्रिशन कैसी है प्लांट को। एंड दीज फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड दीज आर सिंपली नोन एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं इनमें से होते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है ना। हार्मोन्स या फाइटोक्रोम्स। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं, दैट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, जो कि ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। वो हम देखते हैं ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं। अब इनकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड। द फर्स्ट वन हियर इज दैट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इनमें से कौन कौन सा आता है, लाइक जैसे हमारा है ऑक्सिन है, जिबरलिन है, यहाँ पर साइटोकाइनिन्स है। अब ये क्या है, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। ये सेल डिवीजन करते हैं, करवाते हैं, एनलार्जमेंट करवाते हैं, दैट इज ट्रॉपिक ग्रोथ करवाते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन, जैसे लीफ की पैटर्न प्लांट का कैसा होगा, फ्लावरिंग, फ्रूट्स जो आते हैं प्लांट्स में, सीड्स और सीड फॉर्मेशन एटसेट्रा, ये कंट्रोल कौन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। इनमें से कौन कौन सा होता है, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है ना। यहाँ तक हो गई प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। अब कुछ होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या इनहिबिटर्स, इन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स।
प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर वर्ड एज इंडिकेट्स इनहिबिटर, ये कुछ मिसनामस हैं among the students. Inhibitor means not that it hastens growth, ये ग्रोथ को हेस्टन करता है बट नॉट ये कि फिर हमें से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्यों कहते हैं जब ये हेस्टन करता है। ये हेस्टन करता है प्लांट की ग्रोथ उस टाइम जिस टाइम जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस या फैक्टर्स फेवरेबल नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं फैक्टर्स आर नॉट फेवरेबल फॉर ग्रोथ। जिस वक्त ग्रोथ के लिए फैक्टर्स नॉर्मल ना हो उस वक्त ये सिक्रीट होते हैं एंड ये प्लांट की ग्रोथ उस टाइम रुकाते हैं। सपोज न्यूट्रेंट नहीं है उस टाइम ये प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करवा देंगे टिल जब न्यूट्रेंट्स बैक हो जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी तो उस टाइम ये फिर प्लांट को फिर सिंपली ग्रोथ करना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो है ये इनहिबिटिंग द एक्टिविटीज लाइक डोरमेंसी, एब्सिशन एंड डोरमेंसी क्या है ये हम आगे देखेंगे। एंड ये क्या करते हैं, ये रेस्पॉन्ड करते हैं टू बॉन्ड्स, स्ट्रेस और बायोटिक एबायोटिक ऑर्गन। इनमें से कौन कौन सा आता है, एब्सिसिक एसिड एंड इथैलीन। मीन ये जो यहाँ पर ये लिखा है इसकी सिंपल मीनिंग यही है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, लाइक जब वोंड हो जाता है किसी वक्त या स्ट्रेस हो जाए प्लांट्स को, ठीक है ना, इस वक्त। अब यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बोलूँ, ये जो इथाइलिन है ये हम इथाइलिन जो हार्मोन है ये फिट हो सकता है ईदर ग्रुप्स, या हम इस ग्रुप में भी रख सकते हैं या इस ग्रुप में भी, बट लार्जली जो देखा गया है ये एज अ ग्रोथ इनहिबिटर काम करता है, इसलिए हम इसे ज़्यादातर इनहिबिटर ग्रुप में ही रख देते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है, इसमें हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीन। ऑक्सीन हम अगर सिंपली देखें तो ऑक्सीन एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है टू ग्रो। अब फर्स्टली जो आपकी टेक्स्ट पर दिया गया है पहले हमको हार्मोन की हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है ना। ऑक्सीन की हम फर्स्ट हिस्ट्री जान लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द हिस्ट्री ऑफ ऑक्सीन आई वुड लाइक टू टेल यू वन पॉइंट, जिसकी जो एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। सिरिंडिपिटी, सिरिंडिपिटी हम इस ये एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन या एक्सीडेंटल डिस्कवरी। अब मैंने आपको ये वर्ड क्यों बताया सिरिंडिपिटी। नाउ ये सिरिंडिपिटी अब मैंने आपको क्यों बोला इधर, इसके लिए ये मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि मुझे आपको ये बोलना है। आपने एक साइंटिस्ट का नाम तो सुना ही होगा, चार्ल्स डार्विन जिसका नाम था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिसने अपनी एक किताब भी लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना। डार्विन था एंड उसका सन था, ठीक है ना। इसको हम सिंपल में इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं डार्विन एंड डार्विन, ठीक है ना। ये दोनों वर्किंग कर रहे थे, वर्किंग ऑन फोटो पीरियड्स, फोटो, ये वर्क कर रहे थे फोटो पीरियड्स। बट इस ये सेरेंडिपिटी जो है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों ने सडन या एक्सीडेंटल डिस्कवरी की है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी इन्होंने तब की है जब ये कोई फंक्शन कर रहे थे, जब ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसीलिए तो इन्होंने कोई डिस्कवरी की। जब ये कोई एक्सपेरिमेंट अगर नहीं करते ही तो इसकी डिस्कवरी इम्पॉसिबल थी। फर्स्टली यहाँ पर ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखना है ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने ये कुछ डिस्कवर किया यहाँ पर। सो इट्स नॉट ऑलवेज ऑब्वियस टू कॉल इट दैट एक्सीडेंटल डिस्कवरी, rather we should call it that it's additional discovery। हम इसे क्या कह सकते हैं, एडिशनल डिस्कवरी, ठीक है ना। हमें इसे एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं कहना चाहिए, रादर एडिशनल डिस्कवरी कहना चाहिए क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इट्स दैट सूटेबल वर्ड। सो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया, कोलोपिटाइल पे।
कोलियोपिटाइल। अब ये कोलियोपिटाइल क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ। जैसे आपने सुना होगा मोनो जो कॉर्ड प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट प्लांट की अगर हम सपोज यहाँ से शूट कोई उठा लें, ठीक है ना, सपोज ये शूट हमने उठा लिया। अब ये शूट जब सराउंडेड होता है, दैट्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जब इसको सराउंड करते हैं, ठीक है ना, ऐसे कोलियोपिटाइल को, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोलियोपिटाइल सिंपली। अब कोलियोपिटाइल क्या है, ये है शू टिप सराउंडेड बाय undifferentiated लीफ। नाउ ये कोलियोपिटाइल अब क्या है, ये एक शूट टिप है जो कि सराउंड की है अनडिफरेंशिएटेड लीव्स ने। ये अब डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये एक प्लांट पर कर रहे थे जिसे हम कहते हैं कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास क्या है, ये एक मोनोकॉटिलेडन प्लांट है। अब इन्होंने क्या किया, सपोज इन्होंने ये कोई प्लांट टिप उठा लिया, कोलियोपिटाइल उठा लिया, और इसे सपोज है, ठीक है ना, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं टिप। अब इस टिप को इन्होंने क्या किया, इस टिप पर इन्होंने सनलाइट दी यहाँ से, सपोज दिस इज सन, ठीक है ना। इस सनलाइट जब इन्होंने इस टिप को दी तो क्या हुआ, इन्होंने ऑब्जर्व किया इस प्लांट की क्या है, टिप की बेंडिंग हो गई, ठीक है ना, थोड़ी सी ऐसे बेंडिंग हो गई यहाँ से, बेंड। देन इन्होंने दूसरी टिप पिलाई ऐसे ही, सपोज अगेन दिस इज टिप ऑफ कैनरी ग्रास। अब इस टिप को क्या इन्होंने कहा, टिप यहां से इन्होंने रिमूव कर दी, ठीक है ना, यहां पर मैं लिखता हूं टिप रिमूव्ड। अब जब हम प्लांट से कोई टिप रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकैपिटेशन। नाउ व्हाट्स डिकैपिटेशन, डिकैपिटेशन इज रिमूविंग प्लांट टिप। अब इस प्लांट की इन्होंने टिप क्या कर दी, रिमूव, ठीक है ना। अब सपोज ये टिप अब ऐसे, दिस कोलियोपिटाइल इज नाउ विदाउट टिप, इसकी टिप अब रिमूव हो गई। देन अगेन क्या किया इन्होंने, अगेन इस पर सनलाइट इन्होंने डाली। जब इन्होंने ये फिर सनलाइट में रख दिया, इसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, फिर से ये टिप अगेन सेम रही, नो कर्वेचर, या यहां पर कोई करू नहीं या बेंडिंग नहीं हुई, ठीक है ना। नाउ इन दी थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या किया, अगेन से इन्होंने एक कोलियोपिटाइल उठा ली, सपोज दिस अगेन कोलियोपिटाइल। इस कोलियोपिटाइल की इन्होंने दो टिप्स ली, सपोज दिस इज वन टिप एंड दिस इज अनदर टिप, ठीक है ना। अब ये दो टिप्स है। अब इसने क्या किया, इस टिप को इन्होंने यहां से कवर कर दिया, किससे, टीन फॉयल से, आपकी टेक्स्ट पर मेंशन है, टीन फॉयल से इसे कवर कर दिया। एंड इस टिप को भी इन्होंने कवर किया, लेकिन थोड़ा सा यहां से, दैट्स पॉइंट ऑफ बेंडिंग। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ से आपको मैंने दिखाया था ये बेंड हो रहा है, दैट्स इस प्लेस है, इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ बेंडिंग। सो इन्होंने यहाँ पर ये कहाँ पर बेंड किया, सॉरी कवर किया, पॉइंट ऑफ बेंडिंग पे इन्होंने ये टीन फॉयल के साथ, टीन फॉयल टीन फॉयल के साथ कवर कर दिया। देन इसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इस टिप में जब इन्होंने देखा तो अगेन इसमें नो बेंडिंग हुई, एंड जब इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया जो कवर थी एट द पॉइंट ऑफ दैट इज बेंड, पॉइंट ऑफ बेंडिंग, ये पॉइंट ऑफ बेंडिंग से कवर किया गया था। देन इसमें इन्होंने क्या देखा, बेंडिंग हुई, ठीक है ना, यहां पर बेंडिंग हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट से इन्हें यह मालूम चला कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि इस टिप से रिलीज होके, सपोज ये टिप है यहाँ पर, इस टिप से रिलीज होके यहाँ जाता है, टिप से रिलीज होके नीचे जाता है, दैट्स यहाँ पर, जो कि फिर ये प्लांट की, दैट्स कोलियोपिटाइल की
बैंडिंग करवाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने ये टिप ही कवर कर दी थी, जब टिप कवर हो गई तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल है जो कि बन नहीं पाया। एंड ये केमिकल जब बना नहीं तो ये नीचे नहीं आ सका, इसकी वजह से इसमें नो बेंडिंग हुई। एंड ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखो तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट में देखो, यहाँ पर इन्होंने ये टिप, यहाँ पर जब इन्होंने ये टिप यहाँ पर बैंड होती हुई देखी तो इन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाला, कोई ना कोई सब्सटेंस या केमिकल यहाँ पर बन रहा है जो कि इस दैट इज पॉइंट ऑफ बेंडिंग पे जा रहा है एंड इस कोलोपिटाइल को बेंड करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने टिप ही काट दी तो टिप में ऐसा कोई सब्सटेंस ही नहीं बना या केमिकल बना ही नहीं जो कि इस टिप को बेंड करवा सकता था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही इनको दिखने में मिला। इन्होंने जब टिन फॉयल के साथ इस टिप को कवर कर दिया, ये जो सब्सटेंस था, ये केमिकल था, ये बन ही नहीं सका एंड हेंस प्लांट की कोई बेंडिंग नहीं हुई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा नीचे इन्होंने ये कवर कर दिया टिन फॉयल के साथ। अब क्या है, ये सब्सटेंस यहाँ पर कुछ ऐसा केमिकल बना जो कि नीचे गया एंड इसने इस प्लांट को यहाँ से बैंड करवाया, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ बेंडिंग से बैंड करवाया। इन्होंने ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था, ये पूरा नाम यहाँ नहीं दे सकते, ये ऑक्सीजन था या क्या था। Hence, finally they conclude that some chemical produced at tip and move downwards. Downwards means point of bending, जहां पर bend होता था। So what they conclude that some chemical is produced at the tip which moves down towards the point of bending, hence the bending of plant takes place। ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने, जो कि सन था डार्विन का। Then it was another scientist whose name was F.W. Went. Similar mention, it's mentioned on your text। F.W. Went ने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया, बट जो इसने प्लांट लिया था, इसने डिफरेंट प्लांट लिया था। इसने ओट प्लांट लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। ओट प्लांट का कोलोपिटाइल इसने लिया था। कोलोपिटाइल क्या है, मैंने आपको बताया, अनडिफरेंशिएटेड लीफ जिस टिप को सराउंड करें उसे हम क्या कहते हैं, कोलोपिटाइल। अब इन दोनों एफ ए वेंट ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सपोज इसने ओट प्लांट की फिर से टिप उठाई, ठीक है ना, टिप ऑफ कोलोपिटाइल। अब इसने क्या किया, इसने ये जो कोलोपिटाइल की टिप थी इसको कवर कर दिया आगर प्लेट के साथ, ठीक है ना। यहां पर इसने एक प्लेट लगा दिया, इसे हम क्या कहते हैं, आगार प्लेट। इन्होंने क्या किया, इस कोलोपिटाइल जो थी ऑफ ओट प्लांट, इसको अगार प्लेट से कवर कर दिया। अगार प्लेट क्या है, कोई इन्होंने ऑब्स्टिकल यहाँ पर रख दिया, जिसकी वजह से क्या है, ये जो यहाँ पर केमिकल बन रहा था ये नीचे ऐसे आएगा, ठीक है ना, एंड इस पर कलेक्ट हो जाएगा इस प्लेट पर, ठीक है ना। देन इन्होंने क्या किया, अब इस अगर प्लेट पर क्या है, कलेक्टेड ऑक्सीजन, ठीक है ना। देन इन्होंने क्या किया, अगेन इन्होंने कोलोपिटाइल उठाया, लेकिन इस कोलोपिटाइल क्या था, ये था विदाउट टिप। क्या था, ये था विदाउट टिप। अब इस कोलोपिटाइल में टिप नहीं था। सपोज दिस इज कोलोपिटाइल, लेकिन इस कोलोपिटाइल की टिप जो थी वो रिमूव है, रिमूव टिप। अब इन्होंने क्या किया, इसने अगार प्लेट उठाया और इसको यहां पर लगा दिया टिप पर, प्लेस्ड agar plate on the cutted tip। जहां पर इन्हें टिप कट किया था वहीं पर अगार प्लेट को लगा दिया था। अब इस एक्सपेरिमेंट से इन्हें क्या पता चला, जब इन्होंने ये अगार प्लेट इस टिप पर लगा दिया था, कट टिप पर जो कोलोपिटाइल थी जिसकी टिप नहीं थी, देन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो
था कोलोबिटाइल, इसमें बेंडिंग हो गई। क्या हो गई? बेंडिंग। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी क्या हो गई बच्चा? बेंडिंग हो गई। ठीक है ना। ये अब कोलोबिटाइल यहाँ से बेंड हो गया। विदाउट सनलाइट, इसमें क्या थी? सनलाइट की जरूरत नहीं थी। विदाउट सनलाइट, समझना। अब इसने क्या सोचा, ये जो डिकैपिटेटेड डिकैपिटेटेड कोलोपिटाइल था, मीन जिसके ऊपर कोई टिप नहीं थी, जब इन्होंने इस पर अगार प्लेट लगाया, अगार प्लेट क्या था? जिस पर ऑक्सीजन कोलेक्ट था। सो इन्होंने ऑब्जर्व किया इस कोलोपिटाइल की बेंडिंग हो रही है विदाउट सनलाइट। क्या हो रही है? विदाउट सनलाइट। सो इन्होंने ये कंक्लूजन दिया, यहाँ पर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है या केमिकल है जो कि बेंडिंग करवाता है इस प्लांट की। ठीक है ना, जिसमें इसे सनलाइट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है ना, सिर्फ यही कोई केमिकल है जो कि इस प्लांट को बेंड करवाता है एट द टिप। नाउ व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स? द फर्स्ट कंक्लूजन जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीजन डिस्कवरी। ऑक्सीजन डिस्कवरी किसने की थी? डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने। सेकंड, अगर आपको मैं बोलूं ऑक्सीजन को अगार प्लेट पर किसने ये सेपरेट किया था? अगार प्लेट पर सेपरेट किसने किया था? वो थे कौन? साइंटिस्ट F.W. वेंट। देन और एक क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन को प्योर फॉर्म में किसने आइसोलेट किया था? ऑक्सीजन आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में इसे दो साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था। एक का नाम था कॉगल एंड दूसरे का नाम था स्मिथ। किससे इन्होंने इसे आइसोलेट किया? फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की? ऑक्सीजन को अगर प्लेट पर किसने सेपरेट किया? ऑक्सीजन को आइसोलेट किसने किया प्योर फॉर्म में? ह्यूमन यूरिन। अब इन्होंने ये जो कंपाउंड यहाँ पर सेपरेट किया था वो क्या था? इंडोल एसेटिक एसिड। इन्होंने इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ पर आइसोलेट किया फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। नाउ अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में हमने क्या देखा था? फर्स्ट हमने ऑक्सीजन की डिस्कवरी देखी। डिस्कवरी किस किसने की थी? फर्स्ट डार्विन, हमने इसमें एक नाम पढ़ा, प्लस हमने F.A. वेंट का नाम यहाँ पर पढ़ा। देन एक्सपेरिमेंट हमने बायो एसे में क्या देखा? अविना कर्वेचर टेस्ट देखा। देन देन डिस्कवरी के बाद अगर हम देखें साइट ऑफ सिंथेसिस, site of synthesis of oxygen is root and shoot tips। मोस्टली ये रूट एंड शूट टिप से सिंथेसिस होता है। ठीक है ना। देन इसके बाद अगर हम देखें बायोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम द अमीनो एसिड विच इज कॉल्ड ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है जिससे हम ये सिंथेसिस करते हैं। प्लस आपने सुना ही होगा जो प्लांट के न्यूट्रेंट व्यूट्रेंट हैं, जो अगर वो आपने पढ़े होंगे फिर आपको मालूम ही होगा। जिंक जो है, जिंक इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। ट्रिप्टोफान अलॉन्ग विद जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है ना। ये हो गई बायोसिंथेसिस। अब इसके बाद दूसरा जो अगर हम इसका देखें तो नेचर क्या है इसका? नेचर होता है ये एसिडिक होता है। ये है एसिडिक हार्मोन। तीसरा पॉइंट जो आपको मैं इसके बारे में बताऊं, दैट इज टाइप्स। टाइप्स अगर हम ऑक्सीजन के यहाँ पर देखें तो टाइप्स दो दो होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एंड अनदर इज सिंथेटिक। नेचुरल ही जो कि नेचुरल फॉर्म में हो, एंड सिंथेटिक जो है जिसे हम लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं। नेचुरल जो है इनमें से फर्स्ट है IAA एंड सेकंड इज IBA। व्हाट्स IBA? इट्स इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल acetic acid. What's indole acetic acid? It's a natural kind of oxygen.
And what's IBA? IBA is indole butyric acid. Indole butyric acid. Then we have here that synthetic kind of, that is जो हम कह सकते हैं मैन मेड, जो बनाए हुए हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन्स हैं, उनमें से पहला हमारा है NAA। NAA क्या होता है हमारा? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। दूसरा जो है 2,4-D। देन अगर हम यहां पर देखें एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, what are antioxidants? Antioxidants are those which inhibit, ये क्या करते हैं? इनहिबिट ऑक्सीजन एक्टिविटी। ये ऑक्सीजन की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पर है PCIB। PCIB क्या होता है? पैराक्लोरोफिनॉल आइसोब्यूटरिक एसिड। पैराक्लोरोफिनॉल आइसोब्यूटरिक एसिड। इसी तरह हमारे पास होता है TIBA। व्हाट्स दिस TIBA? इट्स ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ठीक है ना? अब यहां पर और एक टर्म है जिसे हम कहते हैं बायो एसे। ठीक है ना बच्चा? बायो एसे इंपॉर्टेंट है ये टर्म, इसे याद करना है, इस पर आए हुए भी क्वेश्चन है। अब बायो एसे क्या होता है? ये कुछ ऐसा टेस्ट होता है, ठीक है ना, टेस्ट जिसमें हम क्या करते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट्स टेस्ट टू फाइंड रोल एंड कंसंट्रेशन, कितनी मात्रा में, एट विच दिस रोल आकर। ठीक है ना? अब बायो एसे क्या है? ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम कुछ टेस्ट करते हैं किसी केमिकल का, हम देखते हैं इसमें इसका रोल, ये रोल जो हम इसमें देखते हैं या इसकी फंक्शन देखते हैं, लेकिन ये भी इसमें साथ साथ देखते हैं इसकी कितनी कंसंट्रेशन पे रोल प्ले करता है। ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं? बायो। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे एक टेस्ट हुआ था अवेना कर्वेचर टेस्ट, जो आपकी टेक्स्ट पर लिखा हुआ था। सपोज अगर हम यहाँ पर देखें ओट प्लांट जो था, जो वेंट ने टेस्ट किया था, ओट प्लांट का अगर हम बॉटनिकल नाम देखें तो इसका बॉटनिकल नाम है अवेना सताइवा। अब अवेना सताइवा क्या हमने क्या किया था एक्सपेरिमेंट में? एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था बच्चे? इसमें हमने क्या लिया था? कोलियोबिटाइल लिया था। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? अवीना कोलियोबिटाइल कर्वेचर टेस्ट। कर्वेचर टेस्ट, ठीक है ना? अवेना कोलियोबिटाइल कर्वेचर टेस्ट, जो कि आपकी टेक्स्ट पर लिखा है अवेना कर्वेचर टेस्ट के नाम से। इन्होंने क्या किया? सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, अवेना कर्वेचर टेस्ट में क्या देखा था? सपोज ये कोलियोबिटाइल है, इसकी टिप काटी हुई है यहाँ से। जब इसकी टिप पर हमने क्या लगा दिया था? अगार प्लेट। जिस अगार प्लेट में क्या था? अगार प्लेट विद ऑक्सीजन। जब हमने अगार प्लेट यहाँ पर लगा दिया था जिस पर ऑक्सीजन था, सो हमने क्या देखा था? इसकी बेंडिंग हो रही थी। ठीक है ना? ये ऐसे बेंड हो गया था। दिस इज पॉइंट ऑफ बेंडिंग, पॉइंट ऑफ बेंडिंग। देन इसने ये कंक्लूजन क्या निकाला था यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर ये ग्राफ पर प्लॉट ऐसे करें, सो ये ग्राफ है, यहाँ पर ये कोलियोबिटाइल है। इस कोलियोबिटाइल पे हम जितना ऑक्सीजन ज़्यादा डालते हैं, दैट्स इंक्रीज करते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन,
उतनी इसकी बेंडिंग होती है, ठीक है ना। जितना हम ऑक्सीजन कम रखते हैं उतनी इसकी बेंडिंग नहीं होती है, उतना ये स्ट्रेट ग्रो करेगा, ठीक है ना। मीन्स इस टेस्ट से हमें ये मालूम चलता है, दो फंक्शंस यहाँ से हमें निकलती हैं। फंक्शन फंक्शन अगर हम पहले देखें यहाँ पर बच्चे क्या होती है, पहले हमने यहाँ पर देखा टिप बेंडिंग होती है, क्या होती है, टिप बेंडिंग। दूसरा हमें यहाँ पर ये मालूम चलता है, ये जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये इस अवेना कर्वेचर टेस्ट से हमें मालूम चलता है, जितना दैट इज द अमाउंट ऑफ ये ऑक्सीजन ज़्यादा हो उतनी क्या होती है, बेंडिंग ज़्यादा होती है, एंड जितना ऑक्सीजन कम हो उतनी बेंडिंग भी कम होगी, दैट्स ये पोलोपिटाइल स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रो करेगा। एंड फंक्शन हमने क्या देखी, टिप की बेंडिंग होती है। ये अवेना कर्वेचर टेस्ट किसने किया था, ये किया था एफ ए वेंट ने। इसी तरह एफ ए वेंट ने फिर क्या किया था, एफ ए वेंट ने, एंड इसी ने फिर इंट्रोड्यूस टर्म की जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। टर्म भी किसने दी थी, वेंट ने, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एंट्रेंस इज कंसर्न, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या थी, अब बायो एसे। अब बायो एसे में हमने क्या देखा था, बायो एसे में हमने देखा प्लांट की जो हमने इसमें टेस्ट ऐसा किया था कि हमने इसकी फंक्शन देखी, इसका रोल देखा, लेकिन रोल कितना देखा, at which concentration this function takes place. This is the bioassay of oxygen. Now let's here study the plant growth regulation hormone। जो हमने ऑक्सीजन पढ़ा, इसकी फंक्शंस क्या है। फर्स्टली ये फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रिमेंबर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ये करता है इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स फॉर प्लांट प्रोपिगेशन। सपोज हमने क्या देखा, सपोज मैं अगर यहाँ पर आपको बोलूँ ये स्टम रूटिंग इन स्टम कटिंग क्या होता है, रूटिंग इन स्टम कटिंग। जब आप ये पॉइंट याद भी रखोगे, याद रखने के साथ साथ समझोगे भी, देन इट्स इजी टू रिमेंबर। सपोज ये एक रोज प्लांट है, क्या है, रोज प्लांट। रोज प्लांट को हमने क्या किया, इसका हमने कोई स्टम कट किया, ठीक है ना। अब इस स्टम को हमने कट करके क्या किया, इसको हमने ऑक्सीजन दिया, इसमें हमने क्या दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो गए। आपने पढ़ा ही होगा, एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज रूट्स व्हिच डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल। रूट्स डेवलप अदर देन रेडिकल और एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। तो यहाँ पर हमने देखा रोज प्लांट को हमने क्या किया, इसको हमने स्टेम को ही कट किया, देन उसको हमने ऑक्सीजन अप्लाई किया, देन हमने उसमें क्या देखा, उसमें हमने देखा हमें क्या मिला, स्टेम से रूट डेवलप हो गई। अब इसका बेनिफिट कहाँ पर है, हमें हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, हॉर्टिकल्चर में हमें इसका दैट्स यूज होगा, एप्लीकेबल इन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, या हॉर्टिकल्चर फील्ड्स। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर है, प्रमोट फ्लावरिंग इन एग्जाम्पल इन पाइनएप्पल्स। अब ऑक्सीजन की वजह से सेकंड फंक्शन जो होती है, ये फ्लावरिंग में हमें मदद करते हैं। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हम प्लांट्स को ज़्यादा देते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाती है, फ्लावरिंग हो जाती है, किसमें, पाइनएप्पल्स में। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर है, दैट इज टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। अब क्या हो जाता है, जो अर्ली स्टेज होती हैं प्लांट की, ठीक है ना, जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज में होता है, उस वक्त जो लीफ फॉल हो जाते हैं या लो या फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, वो हम प्रिवेंट करते हैं या प्रिवेंट होते हैं किसकी वजह से, दिस इज द आल्सो द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑल्सो ये हमें किस में फंक्शन करता है, इट प्रमोट्स द एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स। नाउ यहाँ पर मैंने आपको ये पॉइंट क्या बोला, ये प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स। चलो मैं आपको पहले दिखाता हूँ ये पॉइंट की मीनिंग क्या होती है। दरअसल सपोज ये कोई यहाँ पर प्लांट है, सपोज इस प्लांट की ये कोई लीफ है, ठीक है ना, एंड ये इस प्लांट की कोई ओल्डर लीफ है, ठीक है ना, ये है ओल्ड लीफ, एंड ये क्या है, ये अभी हम कह सकते हैं या न्यू लीफ या ग्राउंड लीफ है।
अब क्या होता है, आपको पता है जो ग्राउंड लीफ होते हैं या स्टार्टिंग लीव्स होते हैं, इनमें क्या होती हैं, ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है, ऑक्सीजन अमाउंट इसमें ज़्यादा होती है, एंड इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाती है, लव हो जाती है। जब इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, ये लीफ गिर जाता है, ठीक है ना। ये लीफ अब क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसी तरह जो फ्रूट्स होते हैं, डिकेइंग फ्रूट्स होते हैं प्लांट पर, सपोज ऐसे कोई डिकेइंग फ्रूट हो, उस फ्रूट की भी क्या हो जाती है, वो भी यहाँ पर दैट्स गिर जाता है, ठीक है ना। सिंपली अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ ये एब्सिशन क्या होता है, एब्सिशन, एब्सिशन क्या होती है, डिटैचमेंट। सिंपली रिमेंबर द एब्सिशन इज डिटैचमेंट, डिटैचमेंट हो जाती है ओल्डर लीव्स एंड ओल्ड फ्रूट्स की, ठीक है ना। देन इसी तरह हमारे पास है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टोमेटोज। जो टमेटोज हैं इनमें हमें क्या मिलता है, पार्थिनोकार्पी। क्या होती है ये, लेट मी अंडरस्टैंड इट टू। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बेटा, बिना सीड के फ्रूट बनता है ना, बिना सीड के फ्रूट बनता है उसे पार्थेनोकार्पी, क्या करेंगे हम, आपको पार्थेनोकार्पी समझाना है, फिर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, नहीं भैया। फर्स्ट मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूँ व्हाट्स पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी सिंपली सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है ना। जो हमें सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उनको हम जो फॉर्मेशन करते हैं उसको हम, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। देखो बच्चे, याद रखने के साथ साथ आपको ये जो पॉइंट्स हैं तमाम, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब ये पार्थिनोकार्पी जो होती हैं ये होती अब कैसे हैं, ये सीडलेस फ्रूट तो हमें यहाँ मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ये होती हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ना मैं आपको एक मैकेनिज्म समझ में लाता हूँ यहाँ पर। ये आपने पढ़ा ही होगा, सपोज दिस इज पिस्टल, ठीक है ना। एक पिस्टल है, ये क्या है, यहाँ पर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, एंड ये यहाँ पर क्या है, आवरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, पोलन है, सपोज ये पोलन है। अब पोलन क्या हो जाएगा, पोलन जब आके यहाँ पर पॉलिनेशन के थ्रू लैंड यहाँ पर करेगा, फिर यहाँ पर पोलन ट्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है, पोलन ट्यूब से होकर ये यहाँ से यहाँ पर चले जाता है, एंड यहाँ पर आवरी में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है ना। इस तरह ये आवरी में क्या है, जब ये यहाँ पर ये पोलन यहाँ पर आ जाता है, इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है नेचुरली। जब पोलन ग्रेन लैंड होता है और में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, जब फर्टिलाइजेशन होकर यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से ये आवरी क्या हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती हैं फिर किस में, फ्रूट्स में, ठीक है ना। आवरी फ्रूट में फिर यहाँ पे तब्दील हो जाती है। अब इस मैकेनिज्म से हमें ये समझ में आता है, पोलन ग्रेन जब अंदर जाता है आवरी के अंदर, देन ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज होती है। जब ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है, अल्टीमेटली इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, बट वी कैन ऑल्सो टर्न इट इन द आर्टिफिशियल मैनर। लाइक जब हमें सपोज अब यही फिर इस आवरी पर अगर हम यहाँ से इसमें इंट्रोड्यूस करवा दें ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्योंकि पोलन ग्रेन जब आता है फिर ये यहाँ पर ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है। अगर हम पहले से यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दें तो इससे क्या हो जाएगा, हमें तो फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगी ना, सिंपल मैनर है ना। लेकिन ये जो फ्रूट हमें यहाँ पर मिलेगा, ये क्या होता है, ये सीडलेस होता है, एंड ये क्या बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी ये बनता है, क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन का ये जो एंट्री थी वो पहले हुई नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया, ऑक्सीजन की जो अमाउंट थी उसे इंक्रीज करवा दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, हमें फ्रूट मिल गया। अनदर जो सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर है, दैट्स दे आर यूज्ड एज herbicides, दैट्स 2,4-D is used to kill dicot weeds. It does not affect the monocot plant, it's used to prepare weed free lawns. लेकिन यहाँ पर पहले फिफ्थ पॉइंट पर ये याद रखना, पार्थिनोकार्पी जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती हैं, एग्जाम्पल टमेटोज, ये टेक्स्ट पर दिए हैं इसलिए ये आ भी सकता है। सेकंड, अब ये जो हर्बिसाइड है 2,4-D, ये हर्बिसाइड इस्तेमाल होता है, ये आपको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। हर्बिसाइड, सपोज ये यहाँ पर हमारे दो प्लांट हैं, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे रिमूव करता हूँ।
ये एक प्लांट हमारे यहाँ पर है, इसकी कुछ ऐसे लीव्स हैं, लेकिन ये प्लांट क्या है, डाइकॉट है। एंड इसी तरह यहाँ पर हमारा और एक प्लांट है, ये मोनोकॉट है। अब क्या है, इस मोनोकॉट को हम किसी अपने फील्ड में ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है ना, ये हम इस किसी फील्ड में हम ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है ना। इस फील्ड में हम कोई सब्जी ग्रो करवा रहे हैं, वो सब्जी सपोज मोनोकार्टलन है, लेकिन वहां पर क्या है, डाइकाट्स की भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। ये डाइकाट क्या है, यहाँ पर एज अ वीड ग्रो हो रहा है इस वक्त। अब हम क्या करवा रहे हैं, इस डाइकाट पर हम ज्यादा अमाउंट इन ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। जब ये बहुत इंक्रीज हो जाती हैं, इससे क्या हो जाती है, लीफ फॉलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, लीफ फॉलिंग। व्हाट्स लीफ फॉलिंग को हम क्या कहते हैं, डिफोलिएशन, ठीक है ना, डिफोलिएशन। नाउ व्हाट्स डिफोलिएशन, लीफ फॉलिंग। यहाँ पर लीफ फॉलिंग हो जाती है जब हम बहुत ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज करवाते हैं। जब इस ट्राइकॉट के अब ये लीफ्स हैं गिर गए, फॉलिंग हो गई इनकी, अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इस ट्राइकॉट की डेथ हो जाती है। इसी तरह हमें इस फील्ड में फिर देखने को क्या मिलता है, ओनली मोनोकॉट। दैट्स वाई इन दिस वे वी कैन यूज दिस ऑक्सीजन एज ए वीडिसाइड, स्पेशली विच वन, 2,4D जो मैंने आपको बताया। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पर और एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, दैट्स आपने 10th क्लास में सुना होगा एजेंट ऑरेंज, ठीक है ना। एजेंट ऑरेंज आपने 10th क्लास में सुना ही होगा। नाउ व्हाट्स एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज आपने पढ़ा होगा 2,4D, ये जो है एक्ट्स एज, ये ऑक्सीजन की एक फॉर्म है, इट एक्ट्स एज ए वीडिसाइड जो मैंने कहा। लेकिन इस एजेंट ऑरेंज से इसका क्या काम है, एक वार हुआ था जिसका, इस वार का क्या नाम था, इस वार का नाम था वियतनाम। अब इस वार में क्या हुआ था, एक एरिया था जहां पर बुशेस बहुत थे। क्या थे वहां पर, बुशेस थे, बुशेस झाड़े वहां पर बहुत थे। अब इन बुशेस में क्या था, ये जो एनिमीज आते थे ये इन बुशेस में छुप जाते थे, ठीक है ना। ये डाइकाट्स बुशेस थे यहाँ पर, ये इनमें हाइड हो जाते थे। देन ये अटैक कर सकते थे अपने अपोनेंट पे इजीली। देन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऊपर से इस पर दैट इज कौन लगा दिया यहाँ पर। लास्ट यहाँ पर और एक फंक्शन हमारी यहाँ पर है, दैट्स कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। लेट मी अंडरस्टैंड यू दिस अगेन। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या होती है, सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। सपोज ये हमारा कोई यहाँ पर स्टम है या कोई सेल है। अब क्या हो रही है, हमें यहाँ पर टिप की ग्रोथ करवानी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टिप को ग्रो करेंगे, टिप को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, बाय सेल डिवीजन की वजह से। जब सेल डिवीजन होंगे तभी तो टिप की ग्रोथ होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम इसके क्या कर रहे हैं, जाइलम की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। जाइलम डिफरेंशिएशन, मैंने आपको बोला था डिफरेंशिएशन क्या हो रही है, हमें एक तो सेल की ग्रोथ भी करवानी है, एंड यहाँ पर क्या करवानी है, सिर्फ जाइलम ही बनाना है, ठीक है ना। इसके लिए हम कौन इस्तेमाल करते हैं, ऑल। नाउ अनदर पॉइंट जो यहाँ पर है, अगर हम हायर प्लांट्स में देखें, ये जो ऑक्सीजन है इट्स यूज्ड एज एक्ट्स एज अ एपिकल डोमिनेंस। ये क्या है, एपिकल डोमिनेंस करवाता है, ठीक है ना। नाउ ये एपिकल डोमिनेंस अगर हम, मैं आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करूँ ये क्या होता है। सपोज ये यहाँ पर हमारा एक प्लांट है, ठीक है ना, क्या है, ये प्लांट है। इस प्लांट की यहाँ पर लीव्स है, एंड यहाँ पर ये क्या है, टिप है। हमें पता है ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है टिप्स पर क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस मीन्स यहाँ पर ये एपिकल जो है ये डोमिनेंट होगा, यहाँ पर ये एपिकल डोमिनेंस, इस एपिकल टिप जो है इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है ना, ग्रोथ होगी, ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। एंड ये जो यहाँ की ग्रोथ है ये सप्रेस हो जाती है। सो हम कह सकते हैं, या ऑक्सीजन जो है ये एपिकल डोमिनेंस करवाता है, दैट एपिकल ग्रोथ बाय सप्रेसिंग द लेटरल ग्रोथ। ये लेटरल ग्रोथ जो होती है, लेटरल ग्रोथ, इसको ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है ना। ये कौन सा हार्मोन है, या ये ब्रांच जो है, इनको ये ब्रांच को ये सप्रेस कर देता है। ये किस हार्मोन की फंक्शन है, दैट इज ऑक्सीजन की। अब ये एपिकल डोमिनेंस की वजह से हमें और एक फंक्शन भी यहाँ पर मिलती है। सपोज अब इसी प्लांट को मैंने क्या किया, सपोज यही प्लांट है, अब मैंने इसकी टिप को रिमूव कर दिया, टिप को क्या कर दिया,
रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये लीव्स की ग्रोथ क्या है, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो था यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा थी, ये सप्रेस करती थी लेटरल ग्रोथ को। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब मैं टिप को रिमूव ही कर दूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज अब ये प्लांट कुछ ऐसे हमें दिखने को मिलेगा, यहाँ पर लेटरल लीव्स जो हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना, बाय रिमूविंग दी टिप। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी हमें दो फिर यूज होती हैं, ठीक है ना। एक यूज पहले होती है हेज मेकिंग। हेज मेकिंग मोस्टली इन पार्क्स। जब आप पार्क्स में जाते हो तो पार्क्स में आप मोस्टली वहां पर क्या देखते हो, कोई बंदा होता है, उसके हाथ में सीजर होता है, ठीक है ना। वो सीजर के साथ क्या कर रहा होता है, वहां पर जो ये प्लांट्स लगे होते हैं उनको ऊपर से कट कर रहा होता है। मीन्स वो क्या कर रहा होता है, वो जो एपिकल पार्ट होता है, एपिकल पार्ट उसको रिमूव कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, वो रिमूव कर रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब एपिकल पार्ट रिमूव होता है उसकी वजह से ये जो लेटरल ग्राउथ है, लेटरल ग्राउथ है, ये क्या हो जाती है, ये इनहांस हो जाती है, ठीक है ना। ये लेटरल ग्राउथ इनहांस हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या है, हमें इन पार्क्स में जब हम पाथ्स पे चल रहे होते हैं या साइड्स में अगर हम देखें तो हेज मेकिंग वहाँ पर ये जो लगे होते हैं दैट्स ट्रीज, वो क्या होते हैं, उनकी नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन वो छोटे छोटे ही होते हैं, ऊपर से वो उतने ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, क्योंकि हम उनका एपिकल पार्ट को क्या है, रिमूव करते हैं। सेकेंड पार्ट जो हम इसकी फंक्शन देखें तो वो क्या होती है, टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन क्या होती है, हमें जो चाय पीते हैं, चाय की पत्ती हम निकालते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें जो लीव्स चाहिए, हमें लीव्स की दरकार वहां पर क्या होती है, ज़्यादा होती है, हमें वहां पर लीव्स ही चाय में इस्तेमाल होते हैं। अब क्या होते हैं, वहां पर भी हम ये टिप जो है, टिप को रिमूव कर देते हैं। टिप को हम रिमूव जब कर देते हैं, यहाँ पर लीव्स ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि लेटरल ग्रोथ इनहांस हो जाती है। इसकी वजह से हमें टी प्लांटेशन में भी एंड हेज मेकिंग में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन, ऑक्सिन। ये फंक्शन एक ही है, एपिकल डोमिनेंस, लेकिन इसके ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या इसके जो फ्रूट्स हैं वो दो निकलते हैं। ये हेज मेकिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है एंड टी मेकिंग में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, द रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, दैट्स डिकैपिटेशन। डिकैपिटेशन क्या होता है, जैसे डिफोलिएशन होता है वैसे डिकैपिटेशन मैंने आपको बोला था। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ये जो लेटरल बर्ड्स हैं वो यहाँ पर अगर आप देखो डिकैपिटेशन हो गई है, जब ये बर्ड रिमूव हो जाएंगे फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये टी प्लांटेशन में एंड हेज मेकिंग में इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये आप देख सकते हो ऑक्सिलरी बर्ड डोमिनेंट है, यहाँ पर ये ऊपर इसकी ग्राउथ हो रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर टिप ही रिमूव हो गई है एंड यहाँ पर अब फ्लावरिंग शुरू होना हो गई है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑल्सो मैं अगर आपको और एक फंक्शन यहाँ पर बोला, एक्स्ट्रा फॉर्मेशन। ये जो केलस केलस फॉर्मेशन होती है, हम केलस फॉर्मेशन हम लेबोरेटरीज में करवाते हैं। केलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, ये भी हम किसकी वजह से करते हैं, हार्मोन। मोस्टली कौन सा हम करते हैं, 2,4-D जो होता है, इट्स यूज्ड एज ए दैट इज फॉर्मेशन ऑफ